प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 594 किलोमीटर की इस एक्सप्रेसवे को 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इससे यूपी के विकास का रास्ता निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी है। योगी राज में यूपी के संसाधनों का सही उपयोग, सामर्थ्य में वृद्धि और चौतरफा समृद्धि मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। यहाँ संसाधनों का सही उपयोग किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी की यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि यूपी के सीएम योगी नहीं अनुपयोगी हैं। यूपी में नाम बदलने वाली सरकार है। जो दूसरों का दर्द समझता है वो योगी होता है। अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पर चलने में लगा देता है, डर का सामना करता है, लेकिन हिंदुत्ववादियों का काम झूठ का प्रयोग करना, सत्ता छीनने का होता है। ये नफरत फैलाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट ने डराने वाली चेतावनी दी है। मॉडर्ना की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जीटी नानावती का आज निधन हो गया। वो 86 साल के थे। जस्टिस नानावती ने साल 1958 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू की थी। वो 1984 के दंगों और साल 2002 गोधरा दंगों की जांच आयोग के भी प्रमुख रह चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 19 दिसंबर को यूपी के बलिया से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बलिया दौरे के लिए बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि बलिया के टीडी कॉलेज में शिवराज सिंह चौहान का मेगा शो होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में आयोजित भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। तोमर ने प्रशिक्षण शिविर को कार्यकर्ताओं के लिए अहम हिस्सा बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के मोतिमपुर और लालपुर में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम ने अमर टापू मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। साथ ही 90 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। फिर लालपुर पहुंचकर यहां 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा दौरे पर रहे, जहां वो मैनपुरी में आयोजित भागवत कथा में शामिल हुए। इसके बाद अपने स्थानीय निवास पहुंचकर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर क्षेत्र की समस्या जानी। साथ ही धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 1 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर में मां बंगलामुखी और फिर शनिदेव के दर्शन किए। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री ने लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और मैदान में अपने बल्ले का जादू भी दिखाया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल 2 दिवसीय शहडोल दौरे पर रहे। अपने प्रवास के दूसरे दिन राज्यपाल ने कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया, जिसके बाद वो पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बड़े भाई रामस्वरूप भारती कोविंद ने आगर मालवा के नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मां बगलामुखी के दर्शन किए। उन्होंने विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना कर मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। चुनाव तय समय पर होंगे, लेकिन ओबीसी सीटों पर फिलहाल चुनाव स्थगित रहेंगे। टीकमगढ़ में बीजेपी नेताओं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जिसमें हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जवानों को नमन किया गया। इसके पहले कार्यकर्ताओं ने शहर में वाहन रैली भी निकाली। मध्य प्रदेश में बिजली के मनमाने बिल को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। सैकड़ों कार्यकर्ता मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया।
कांकेर के चरावा में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने अधिकार रैली निकाली। इसके बाद मिनी स्टेडियम में आम सभा आयोजित की गई। इस दौरान समाज के प्रवक्ताओं ने प्रशासन के सामने अपनी विभिन्न मांगे रखी। इसमें से एक मांग पेसा कानून में ओबीसी वर्ग को भी शामिल करने की रही। जगदलपुर के तोकापाल तहसील के ग्रामीण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्लरी पाइपलाइन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास के लिए एनएमडीसी ने पहले से कई वादे किए जो अब तक पूरे नहीं किए हैं और अब फिर से खुदाई शुरू कर दी गई। बलरामपुर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 344 में 70 लाख रुपए की लागत से बैच रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ है। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों और नगर पंचायत ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण के चलते 1 महीने में सड़क फिर से खराब हो जाएगी।